हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है ट्यूसडे, सुबह के बज गए हैं 7 और आज ना बारिश हुई है सुबह, पूरा आंगन गीला हो रहा है। तो करते हैं दिन की शुरुआत। और मेरी मदर इन लॉ कल चली गई हैं। 2 दिन थी वो यहाँ पे, तो मैं ज्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे कोई घर पे गेस्ट आए हुए और आप कैमरा लेके आओ घूम रहे हो, मैं तो नहीं कर सकती ऐसे। तो इसलिए अब प्रॉपर व्लॉग्स बनेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और किचन में लड्डू का लंच बनाते हैं। और पहले इसको उठाती हूँ कि उठो नहाओ। उठ जाना, पंखा ऑन कर दो, ठंड हो रही है। चलो उठ फिर उठ। और लड्डू ना, परसों हम जब घूमने गए थे तो लड्डू के पैर में ना मोच आ गई। तो देखो इसका पैर ना पूरा स्वेल हो रहा है। दिखा 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 ना पैर ऐसे कर, देखो कितनी चोटें लगी हुई है इसके पैर में। यहाँ ना इसका पैर पूरा सूज गया था। कल से काफी बेटर है, लेकिन कल ये स्कूल नहीं गया इसी वजह से, क्योंकि इसके पैर में बहुत दर्द था। चल उठ जा फटाफट, मैं वो बनाती हूँ टिफिन। और सब्जी ले जाओगे? मटर को पनीर वाली सब्जी रखी है, पत्ता गोभी की सब्जी है ना, और पराठा। ठीक है, अब मैं करती हूँ यूनिफॉर्म पे प्रेस करने का कोई जुगाड़। लड्डू 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। चलो उठ जाओ, 7 बज गए हैं और लाइट नहीं आ रही है आज सुबह से ही बारिश की वजह से। मैंने ना पानी रख दिया लड्डू के लिए गर्म करने यहाँ पे गैस पे। लड्डू रेडी हो गए हैं और लड्डू जा रहे हैं पट्टी बांध के, सैंडल पहन के। और मैं लड्डू को स्कूल छोड़ के आती हूँ फटाफट से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी 7:45 होने वाले हैं। चलो बेटा चले। दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा पैर में? हो रहा है? चलो फिर, अभी ज्यादा स्कूल का नुकसान भी नहीं कर सकते ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो मैं आपकी मैम से बात करूंगी। तारा, इतनी तेज धूप हो रही है, मुंह लाल चमक रहा है, पर हवा इतनी ठंडी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। तो रोशनी की कर रही है सफाई, ठंडी हवा चल रही है ना आज। तो घर की पूरी साफ सफाई हो गई है अच्छे से, एकदम क्लीनिंग टकाटक। कचरा इकट्ठा कर दिया है मैंने सारा, कचरे वाले भैया आएंगे तो उनको देना है। और कोई ना पार्सल आ रहा है, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या ऑर्डर किया था, और बोल रहे हैं प्रीपेड है। पता नहीं क्या, ब्लू डार्ट से आ रहा है कुछ, तो पता नहीं क्या आ रहा है। मैं गेट पे खड़े किसी का वेट कर रही हूँ, बंदे का कॉल आया था अभी। मैं काफी टाइम से मुल्तम के फेस टैबलेट्स ले रही हूँ, तो मैंने भी रिसेंटली जो उनका ऑफर चल रहा है ना, बाय 3 गेट 1 वाला, तो मैंने उसमें ऑर्डर किया था। लेकिन गलती से जो मुझे डिलीवर हुआ था ना, वो 3 का ही पैक डिलीवर हो गया था। तो मेरी कस्टमर केयर पे बात हुई, तो उन्होंने ना ये पार्सल भेजा है। अभी देखते हैं इसमें क्या है। आई गेस इसमें वही रिमेनिंग एक डब्बा है। मुझे किसी चाकू कैंची की जरूरत नहीं, मेरे नाखून ही हथियार हैं। देखो भैया, एक टेप तो कट गया, एक नहीं कट रहा। भाई सच में चाकू लेके आना पड़ेगा, रुको। इसमें वो रिमेनिंग एक बॉटल है जो रह गई थी। थैंक यू सो मच मोजितम, इतना जल्दी मेरी कंप्लेन पर रिएक्ट करने के लिए। आई गेस मेरी परसों शाम को ही बात हुई थी और उन्होंने आज ही डिलीवर भी कर दिया। थैंक यू वंस अगेन। और मैं आपकी इतनी पुरानी कस्टमर हूँ, आई गेस आपको मुझे एक आधा तो पैक फ्री में दे देना चाहिए। मैं इंस्टा पे भी ये चीज अपलोड करूंगी।
तो ठीक है, अब बस सारे काम हो गए हैं घर के। मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं मशीन में धुलने के लिए। और ये वाले कमरे में देखो धूप की वजह से कैसे पूरा कमरा येलो येलो चमक रहा है ना। मैंने ना जानबूझ के इस कमरे में येलो कलर करवाया था क्योंकि इसकी बड़ी विंडो पे ना धूप बहुत अच्छी आती है और मंदिर भी है, तो मैंने सोचा ब्राइट कलर ना बड़ा अच्छा रहेगा। तो रख देते हैं। तो अब जब धूप आती है ना तो ये कमरा एकदम येलो, वाइब्रेंट येलो शाइन करता है। देखो कितना येलो लग रहा है, देखो पूरा वॉल एकदम येलो चमक रहा है। तो चलते हैं, अब मुझे करनी है काम। मैं फटाफट जाके नहाती हूँ, पूजा करती हूँ और उसके बाद ये निकालती हूँ सिलाई का काम सारा, क्योंकि मम्मी थी 2 दिन से तो काम पाइल अप हो गया है और कुछ काम है जो बहुत ही अर्जेंट भी है। मतलब मुझे लगा था कि उनके जाने तक मैं कुछ तो कर ही लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, तो अब जल्दी जल्दी सारा काम निपटाएंगे। वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी बज गए 11:30 और मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। अब चलते हैं मार्केट जल्दी से, क्योंकि मुझे ये साड़ियाँ लेकर जानी है, मैचिंग लाइनिंग्स एंड बाकी स्टिचिंग के रॉ मटेरियल के लिए। और कुछ और भी काम है मार्केट में। और कल वाला जो सैटरडे वाला जो व्लॉग था ना, वो एडिट करके वॉइस ओवर करके मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो इसीलिए मुझे इतना देर लग गया, क्योंकि एडिटिंग में भी ना थोड़ा टाइम लगता है। भाई नए नए हैं एडिटर तो थोड़ा वक्त लेते हैं एडिटिंग में। तो सारा काम हो गया है, अब चलते हैं फटाफट से मार्केट। फिर वापस आके ना मुझे आज लड्डू को भी स्कूल से लेने जाना है, क्योंकि इसके पैर में दर्द है तो वो खुद से नहीं आ पाएगा। तो जल्दी से मार्केट का काम खत्म करके आती हूँ और फिर देखती हूँ कुछ टाइम बचेगा तो कुछ कटिंग वगैरह कर लूंगी, ताकि आज कुछ तो स्टिचिंग हो जाए, कुछ तो प्रोडक्टिव आज हो जाए। चलते हैं गाइज, आई एम बैक। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर और सामान जो चाहिए था वो मैं सब लेकर आ गई हूँ यहाँ पे, ठीक है। और टाइम हो गया है 1 बज गया। एक कलर ऐसा था कि उसका थ्रेड ही नहीं मिल रहा था, तो मैं कम से कम 4-5 शॉप्स पे गई होंगी, वो शेड ही नहीं था किसी के पास। फिर मैं ना इधर जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे ना बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलर स्टोर्स हैं जो सिर्फ थ्रेड ही थ्रेड बेचते हैं हर कलर का। तो फिर मैं ऑल द वे घूम के ना लोकल मार्केट से फिर वहाँ गई, फिर वहाँ जाके शेड मैच कराया, तब जाके ये शेड मिला। कभी कभी ना ऐसे कुछ शेड आ जाते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है उनका थ्रेड मिलना, और ऊपर नीचे भी थ्रेड नहीं लगा सकते क्योंकि वो शाइन करता है ना। तो फिर कस्टमर बोलते हैं अरे धागा ऐसा लगा दे, तो मैचिंग का धागा तो लगाते। तो फटाफट वापस आई हूँ मैं भाग के, और मुझे 1 बज गया है, क्योंकि एक दुकान पे ना इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो अच्छी शॉप थी, मुझे लगा वहां पे मिल जाएगा वो थ्रेड, लेकिन वहां भी नहीं मिला। तो अब लाइट वाइट जला गया और 1 बज गया है। और एक चीज दिखाती हूँ, देखो ये जो टी लाइट कैंडल जल रही है ना, इसमें अंदर इस मोरक्कन होल्डर के अंदर ये टी लाइट कैंडल्स ना सुबह मैं डी-मार्ट से लेकर आई थी। एक पूरा पैकेट था 50 कैंडल्स का, और ये सुबह 10 बजे से जल रही है। आप देख रहे हो कितनी देर से जल रही है और अभी तक बंदी नहीं हुई। मतलब 10 सवा 10 हो गया कुछ ऐसा, 10:30 के आसपास मैंने इसको जलाया था, पूरा घर साफ वाफ करके मैंने जला दी। और इसमें से ना बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो खुशबू भी आ रही है पूरे घर में। और ये 10:30 बजे से जल रही है, 1 बज गया, मतलब 11:30 12:30 2.5 घंटा हो गया इसको जलते हुए, और अभी भी इसमें काफी सारा वैक्स है, मतलब ये और देर तक जलेगी। बहुत ही मस्त कैंडल्स है। तो अब मैं थोड़ा सा ना जरा काम वाम देख लेती हूँ, फिर लड्डू को लेने भी जाना है, लंच भी बनाना है। मैं लड्डू को लेके आ गई हूँ, इतनी तेज बारिश थी, पूरा भीग गए हैं ढंग से। देखो मेरी पूरी टी शर्ट वी शर्ट सब गीली हो गई है, और ना छाता ले जाने का कोई फायदा हुआ ना स्कूटी, क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंस गए और इतनी तेज हवा चल रही थी कि छाता पूरा उल्टा हो गया। बाप रे, पूरी भीग गई मैं तो। ये तो फिर भी छाते में थोड़ा कवर था, पीछे कहाँ बैग गीला हुआ है, आराम से निकालना, बुक्स ऐसे पटक क्यों रहे हो? बैग गीला हुआ है, अभी कुछ गीले हो गए ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे बाबा वाटर प्रूफ बैग है, इतना भी जल्दी गीला नहीं होता सामान इसके अंदर। 1 सेकंड नहीं हुआ, और बैग तो तेरा छाते से ढका ही हुआ था ना ऑलमोस्ट। लड्डू हल्का फुल्का इधर से छोटा सा छींटा बीटा आया है पानी का बैग पे। तो मम्मा आपको एक चीज क्या, मैंने पैर का दर्द कैसा है पहले ये बता। आज लड्डू को मैंने सैंडल पहना के भेजा था,
I have learned the art. हाउ टू ड्रॉ। एकदम करेक्ट है। ठीक है, Nice. चलो एक काम करो, बुक्स निकाल दो सारी, बैग को इधर लटका दो, थोड़ा सूख मम्मा। जाएगा हवा में। मम्मा ये देखो छाता हमारा, इतनी तेज हवा चल रही थी हमारे छाते के एक तान से ना वो भी निकल गया कपड़ा, और ये पूरा सबमर्ज। उल्टा हो गया छाता पूरा, कोई फायदा नहीं उसको ले जाने का। मम्मा हाँ हाँ बारिश हो रही है, पकौड़े बना दो। पकोड़े तो नहीं, आलू का पराठा खिलाऊंगी गरम गरम। सच में? और वो सेक दो, वो चीजी वाले। को कैसे आराम यार, तू ठीक से बैठ के खाना, ठीक से बैठ जाओ, तो पैर दर्द बंद हो गया। ये स्टाइल क्या होता है, खाना ठीक से खाते हैं। और देखो अभी तक जल रहा है ये, इसमें कैंडल अभी तक जल रही है। लड्डू के लिए मैंने पराठा बनाया तो आलू ज्यादा हो गया, थोड़ा बड़ा बनाया था मैंने, ज्यादा आलू भर के वो टूट गया तो मैंने उसको टुकड़े करके अच्छे से सेक दिया क्रिस्पी करके। और मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, और ये ना फ्रोजन वाले कबाब है, पतिदेव लाए थे, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने ना 2 छोटे छोटे पीसेस अपने लिए फ्राई करे और फ्रूट्स खा रही हूँ। और मैंने चीजी वाले फ्राई किए हुए थे। लड्डू ने जो चीज वाले नगेट्स होते हैं वो ऑलरेडी खा लिए। कैसे थे? मस्त। पता नहीं तू कितना चीज पसंद है तुझे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो बढ़िया रहते। वेलकम बैक दोस्तों, 7:45 हो गए हैं और मैं अभी तक काम ही कर रही थी। तो ये वाला सूट बन गया है पूरा, वो पैंट है, ये कुर्ता है, बस रेडी होना रह गया है। ठीक है, एक ये और एक वो ग्रीन कैरी बैग में, ये आज की बुकिंग है और ये भी जल्दी जाने वाला है। मुझे लेना नहीं था लेकिन फिर वो बोले कि प्लीज हमें जाना है वेकेशन पे, हमें पैकिंग करनी है, तो प्लीज आप बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है बना दो। और बस अब मैं ये रैप अप करती हूँ फटाफट से, देखते हैं लड्डू क्या कर रहा है। आज तो बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत देर तक काम कर रही थी। हाय, क्या कर रहे हो? पढ़ाई हो रही है, गन चला रहे हो? वो मिलेगा तभी तो एसएसटी बनाऊंगी, वो पसंद होती है। ओह, अब आपको फोन चाहिए। और कल लड्डू के वॉल पे ना, मतलब ये रूम के वॉल पे पूरा इंक चला गया। ये स्टिकर्स निकाल के ना कुछ डिफरेंट इस पे वो बनवा देते हैं, पूरा वॉल पे जो स्टिकर लगता है ना वो लगवा देते हैं। मुझे वो चाहिए एनीमे। चल ठीक है, चलो आप होमवर्क कर लो। गाइस मैं जा रही हूँ, अब डिनर की प्रिपरेशन करूंगी फटाफट से। पहले क्लीन अप करूंगी, पूजा करूंगी, फिर उसके बाद की तैयारी करूंगी। देखती हूँ, बाद में बताऊंगी। बाय। गाइस देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। मम्मा खाना बन गया? खाना बन गया है। क्या बनाया है? मैंने बनाया है रोटी और मूली की भुजिया, वाली। और ये दोनों शाही पनीर रखा हुआ है कल। शाही? कल मैंने खाना बनाया था क्योंकि मेरी सासू माँ थी, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, तो शाही पनीर बनाया था, वो रखा हुआ है। दाल रखी हुई है, आलू पत्ता गोभी की सब्जी तो खत्म हो गई, और मैंने बनाई थी मिर्ची की सब्जी, वो भी रखी हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी सिर्फ मूली की भुजिया बना लेते हैं, एकदम सिंपल सी, और रोटी। ओ जल रही है, चलो फटाफट से मैं रोटी सेक लेती हूँ। तुझे खाना लगा दूँ? ओके